राम जी, मेरा यूट्यूब चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। घड़ी घड़ी था ना राम राम। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूँ आज इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, और मैं गई ऑफिस सुबह 5 बजे और अभी आई 6:30 बजे। तो एक आंटी से मेरी कल एक अच्छी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात इतनी दोस्ती में बदल गई है। आंटी ने बोला बेटा नहा लो। कल आंटी ने खाना खिलाया इधर ही अपने घर में। आंटी रहती है शिमला में और आंटी का घर इधर भी है, तो आंटी कभी कभी इन घर को देखने आ जाती है। घर में कोई नहीं रहता है। आंटी के बेटे बाहर, कहीं चंडीगढ़, कोई शिमला, कोई कहीं, सारे सेटल है। लेकिन घर इतना बड़ा है, किसी को आंटी ने दे नहीं रखा है। लेकिन आंटी जैसे वॉकिंग पे गई थी तो मेरे से दोस्ती हो गई आंटी, तो आंटी ने खाने पे बुलाया। कल भी आंटी ने खाना बनाया, मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। आज भी आंटी ने खाना बनाया है, आने से पहले ही बना लिया। और आपको पता है कि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, और कल मैंने पेट भर के खाना खाया। और आंटी की शादी हुई थी 1966, 1966। आंटी का जन्म हुआ जब अपना संविधान लागू हुआ था ना, तब। और अंकल थे फौज में, और आंटी रहने वाली है कलकत्ता की। और किस तरह आंटी की शादी हो गई, और कलकत्ता की लड़की खूबसूरत कैसे पहाड़ों में आ गई। ये देखो मेरी आंटी आज भी देखो कम नहीं है। तो अपनी उम्र में सभी को फेल कर दिया लग रहा मुझे तो। फेल कर दिया। और आंटी तभी तो अंकल आपको इतनी दूर ले आए। अभी इस दुनिया में अंकल है नहीं, लेकिन आंटी की जिंदा दिली है ना, अभी भी बहुत जिंदा है। और बोलते खाना खिलाना चाहिए। कितनी बार मुझे फोन किया है। आंटी ऑफिस में हूँ, आज लंबी ड्यूटी थी ऑफिस में। आंटी का घर भी आपको दिखाऊंगी, ये देखो बहुत ही अंदर से दिखाऊं। बाहर से दिखा देना। इधर एक बेटे का घर इधर है, ये देखो। वो शिमला में नहीं बनाता, वो शिमला में बनाए, इधर नहीं बनाता। इधर किसको रखना? अच्छा, इधर नहीं, वो शिमला में। ये बेटा भी शिमला में। एक घर, बेटा शिमला में बनाया। ये घर, ये देखो डबल मंजिल का बना हुआ है। ये आंटी के, ये बेटा भी शिमला में रहता है, और आंटी भी शिमला में रहती है। आंटी की एक बेटी है, 3 बेटा है। एक का घर उधर है, वो शिमला में बना लिया, वो इधर नहीं बनाता। इन्होंने शिमला में भी बनाया, इधर भी बनाया डबल मंजिल। एक बेटे का घर वो है। आंटी का स्वभाव है ना एकदम बच्चों जैसा है, और किसी को भी अपना बनाने में माहिर है। तो आपको मेरी और आंटी की दोस्ती कैसे लगी? और मेरी पलक को तो आंटी इतनी पसंद आ गई कि मम्मी अच्छी दोस्त मिल गई। और मेरा तो यहाँ ही पहाड़ों में, और आंटी से दोस्ती होने के बाद भी मेरा भी उधर राजस्थान की गर्मी में जाने का दिल नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी स्कूल में छोड़ा इसको? किसको? ये जो स्कूल है इसी में छोड़ा इसको? ना, ये तो ऑनलाइन। इसकी 12th हो गई आंटी। 12th हो गई है? हाँ, छोटी सी लग रही है ना ये। हाँ, अच्छा +2 हो गया? हाँ, +2 हो गया। अब क्या करना? अब कॉलेज है? अब MBBS अभी जो भी तैयारी करेगी। हाँ, नहीं कॉलेज नहीं जाना बेटा, कॉलेज ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करना। आंटी को देखो मेरे पोती है ना, सारे इन्हों +2 करके कहीं नहीं गया कॉलेज कॉलेज, सारा ऑनलाइन करके। और आंटी उस टाइम की कहाँ तक पढ़ी लिखी हो आंटी? मैं नॉन मैट्रिक। और आंटी को अच्छा नॉलेज है, और आंटी का अच्छा स्वभाव है। और आंटी बोलती है बहू कैसी है? बोलती है बहुत सुंदर है मेरी बहू। तो कल आंटी की बहू से मिलते हैं हम। कल मिलना है ना? ये आंटी बोल रही है कल बहू बहुत सुंदर है, तो इनकी सुंदर आंटी की सुंदर बहू को देखने के लिए हम फिर विराजमान होंगे इस घर में। अभी वीडियो कॉल करूंगी मैं दूसरे बहू के ना। और आंटी वीडियो कॉल में बात करती है। बेटा ही छोड़ के जाते हैं और बेटा ही लेने आते हैं। और आंटी इधर। आंटी कितने दिनों में आ जाते हो आप? मैं तो ना अब मेरे को हो गया, दूसरा महीना लग गया। दूसरे महीने में आंटी इधर आई है। मैं आई थी ना पिछले महीने। अच्छा, 2-3 दिन में, 2-3 तारीख में। तो कुछ पिछला महीना पूरा, अब ये चल रहे अभी 10। अच्छा, 10 की 11 तारीख। और पहाड़ियों का अच्छा मौसम है। दिन में बहुत गर्मी रहती है, नीचे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। पहाड़ों पे कम गर्मी रहती है, ऊपर कम गर्मी रहती है, नीचे बहुत उमस रहती है। बारिश अभी हुई नहीं है, अगर बारिश हो गई तो बड़ा अच्छा लगेगा। आंटी ने कल बना के खिलाया दही बल्ले, चपाती और कढ़ी और मैंगो और नींबू पानी, सलाद और दही। और आज आंटी ने बनाया है दाल और मीठी रोटी, चावल। ये सादा खाना रहता है हमेशा, अच्छा खाना। कल मैंने पेट भर के और घी लगाया आंटी ने, घर का बनाया हुआ। तो मुझे तो कल मेरा बेटा ने भेजा
बेटा ने भेजा? हाँ बेटा, छोटे वाले बेटा ने भेजा। हाँ आंटी, डबल ही थी काल हाथ में। हाँ आंटी को अच्छी, मतलब अंकल आर्मी में थे तो पेंशन मिलती है। बोलते पैसों का कुछ नहीं, मुझे पता नहीं कितनी पेंशन आती है कितनी जाती है। मेरा बेटा वो नहीं मांगते कभी, वो सब ना तो मांगते हैं और ना आंटी को पता है। आंटी जीती है मस्त जिंदगी कि किसी को अपना बना के, किसी को खिला के, किसी के साथ अच्छा बोल के, वो ही साथ चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है साथ में। तो आंटी की अब की बार हम शिमला घूमने जाएंगे तो आंटी से जरूर, शिमला में ठहरना तो नहीं, शिमला में ठहरना आंटी बोल रही है। हमारा घर खाली वाला रूम। और मैं आई थी तो पूरे मतलब सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी, तो आंटी बोली लो बेटा कपड़े देती हूँ। तो मैंने ये कपड़े है ना आंटी के डॉलर, आंटी और मेरी फिटिंग सेम है। तो देखो ऐसा मिल जाए इंसान तो दिल लग ही जाता है। वैसे मेरा यहाँ दिल लगता नहीं था, लेकिन आंटी और बेटी भी आ गई है साथ में, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज ड्यूटी बहुत लंबी पड़ गई थी और थक गई थी, इसलिए आंटी ने फटाफट कल भी कपड़े दिए, बेटा फ्री होके बैठो। और आंटी सुबह सुबह डेली वॉकिंग जाती है, इसलिए आंटी है ना एकदम स्लिम और हेल्थी है, सुबह और शाम दोनों टाइम। और घर का आंटी बाहर का कुछ नहीं खाती, अगर सफर में है तो सिर्फ चाय ही पिएगी। आंटी की दिनचर्या ऐसी। नहीं कॉफी पीते हो ना आंटी? कॉफी पीते हैं, हाँ सॉरी, चाय नहीं कॉफी पीती है आंटी, कल बताया मुझे। और ये देखो बाल सूख नहीं रहे, अभी हम और आंटी सब साथ में खाना खाएंगे और फिर जाऊंगी मैं हॉस्टल। घर आपको दिखाती हूँ। आप आंटी, आपने कल बोला वास्तव में आपकी बहू बहुत सुंदर है नहीं सुनते थे? हाँ आपने सही सबकी करते हैं। बोला कल देखना मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी क्या है। आप कल आना पक्का। ये मामा बुआ के छोटी वाली ना, मामा बुआ के दोनों बहनें, छोटी वाली। और मैं ये बोल रही हूँ कि आंटी सबसे सुंदर है। नहीं अपने टाइम में तो फोटो है इनका अंदर बहुत ही सुंदर बिल्ली लग रहे हैं, मतलब पूरी ना बड़ी बड़ी आंखें, काजल हाँ। नहीं आंटी मस्त है। कोलकाता के लोग होते हैं मतलब रंग वैसा नहीं है इनका। मैं भेजूंगी मेरी सास को कि देखो सास बहू हम जैसे रहते हैं। फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ वायरल कर दिया, काल वायरल कर दिया। कहीं नहीं किया, मेरे सारे फोन में है। सारे फोन में है? हाँ अरे मत करना। आंटी का घर है, इस घर में देखो कोई नहीं रहता, आंटी आती है घर को देख रेख करने के लिए। आंटी का बेटा छोड़ के जाता है। ये देखो मैंने बेल्ट इधर ही निकाल दिया था। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये सोफा है आंटी का। ये मैंने इधर जूते निकाल दिए थे, ये देखो ये जूते निकाल दिए थे मैंने। और ये आंटी का झूला है, थोड़ा बैठ के मैं भी झूलूंगी। और इधर बालकनी है, ये आंटी का कपड़े सुखाने का है। ये आंटी का किचन है, ये देखो बहुत बड़ा किचन है। ये देखो खाना बन चुका है। हिमाचली लोग सादा खाना खाते हैं। ये देखो इधर से हाथ मुंह धोने, और इस साइड है बाथरूम। बाथरूम इतना बड़ा है जैसे अपना रूम हो। और ये आंटी का बेडरूम है, ये देखो आंटी के अलमारी में सारे कपड़े हैं। आंटी देखो साफ सफाई देखो। वैसे घर बंद रहता है और पहाड़ियों में इतनी वो आती नहीं है डस्ट। तो ये 2 मंजिल घर है, कितना साफ सुथरा है। और इसके फर्श पूरा मकराना है और पूरा घर वाइट वाइट है। मैं आ गई हूँ ऊपर। वो जो घर दिखाया था वो नीचे की साइड है, ये देखो इसके नीचे, इस घर के नीचे पार्किंग भी है। और बालकनी में निकले, बहुत बड़ी बालकनी है, पूरी पहाड़ी दिखती है। ये ऊपर आंटी का दूसरा बेडरूम है और इधर अटैच बाथरूम है। ये अटैच बाथरूम है, ये देख लो। नीचे भी ऐसा ही है सेम। बाथरूम की साइज देख लो, आराम से रूम से भी बड़ी साइज है। इधर ये आंटी की अलमारी रखी है, पर्दे, ये देखो। रहता कोई नहीं है लेकिन हर चीज अच्छे से रखी है आंटी ने या इनके बेटे बहू ने। और आंटी के कचरा करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। साफ सुथरा घर है। बोलते किसी को बुला के एक दिन साफ सफाई कर लेती हूँ। इधर ये देखो, कोई गेस्ट आ जाए तो बैठने के लिए ऊपर, लेकिन इतना गेस्ट आएगा कौन ये बताओ, यहाँ तो कोई रहता नहीं है। ये
बाहर की साइड गेट है और उसके बाद में एक ये रूम है, बहुत बड़ा रूम। और छत देखो इसकी, छत कैसी है, बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। पर्दे तरतीब वाइज है, पर्दे लगे हुए, पर्दों पे 100 सवाल मत उठाना। ये देखो पर्दे नहीं, ये है दूसरा बेडरूम। और इधर टेबल फैन भी रखा हुआ है, किचन में भी टेबल फैन था, सुविधा सारी है। इधर देखो ऊपर की बालकनी है टॉप की, ये देखो आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो पहाड़ का नज़ारा, ये गांव बसे हुए हैं। और ये हम नीचे जो बना रहे थे, आंटी यहाँ पानी वानी दे रही थी। इसके नीचे का जो पोर्शन है वो पार्किंग का है। और ये देखो यहाँ पे ये सतलुज डैम नदी है जिसके ऊपर ये लाइट जली हुई है। यहाँ पे देखो सतलुज नदी के ऊपर आसपास में गांव बसे हुए हैं जहाँ टिम 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 करती लाइट दिखाई दे रही है। इधर पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर उस साइड गांव है जिसका नाम है बटवाड़ा। जिस बटवाड़े पे सुमित्रा आई थी तब मैं उस जाके देखे, इतनी दूर से दिखाई नहीं देता। बाकी गांव पहाड़ी पे ही बसे हुए हैं, छोटे छोटे खेत हैं, मतलब क्यारी जैसे खेत हैं। आपने क्यारी हो मैंने, देखो पहाड़ के ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है। और ये देखो आंटी का घर। बाय बाय, फिर आगे कुछ दिखाते हैं आपको, खाना खाते हैं फिर हम। आंटी के घर में है झूला और हम झूल रहे हैं झूला। और इधर लगा हुआ है फैन, देखो बाल उड़ रहे हैं। और देखो फैन चल रहे हैं और हम झूल रहे हैं झूला। मेरे वजन से झूला टूट तो नहीं जाएगा, मेरे को ऐसा डर भी लग रहा है थोड़ा। इस पंखे की हवा में सूख जाएंगे बाल। पंखा चला के आंटी बनाती खाना। आंटी हम घूमने निकले हैं, देखो रात हो चुकी है, रात को 9:15 बजे। और आंटी बिल्कुल सोने नहीं दे रही है, बोलते खाना खा के वॉकिंग करो तो वेट नहीं बढ़ेगा। और ये देखो इस उम्र में आंटी निकल गई है, पलक नहीं निकलना चाह रही थी, बोले आंटी सोते हैं। और आंटी बोली बिल्कुल सोने नहीं दूंगी, पहले वॉकिंग करो, खाना हजम करो। आज बच्चा जा